नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 1 जुलाई 2024 और दिन आज हो गया है सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की तो हुई है, साथ ही एक नए महीने की भी हुई है। तो आपको हम बताएंगे कि आज के दिन, पहली तारीख के दिन, क्या कुछ लहसुन का बाजार बन गया है, कैसा आज लहसुन में उठाव रह सकता है, कैसी आज आवक रह सकती है, कैसी आज गिराकी रह सकती है। और आप ये मेरे पीछे देखेंगे, हलचल आपको दिखेगी आजादपुर मंडी की, और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। और आपको ये तस्वीरें दिखाने का उद्देश्य ये है जिससे आप देख करके अंदाजा लगा पाए कि कैसी हलचल है, कैसी आवाजाही है, कैसी गिराकी है। और आपको आवक के तो हम इस वीडियो में बताएंगे ही। आप ये देखिए, श्रीनगर के कुछ इस तरह के माल जो है लगातार मंडी में आ रहे हैं और अच्छा उठाव इनका बना हुआ है, अच्छा भाव इनका बना हुआ है। हिमाचल से लगातार जो है माल मंडियों में आ रहा है, एमपी से भी अब धीरे धीरे माल इस तरफ आएगा। और स्टॉक की क्या कुछ सिचुएशन है, स्टॉक क्या कह रहा है, फिलहाल स्टॉक कितना परसेंट निकल गया है, कितना परसेंट रह गया है, क्या कुछ जानकारी हमारे आजादपुर मंडी के आड़तियों के पास आ रही है, ये हम आपको इस वीडियो में देंगे। जो भी लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को क्या करना है भैया, लाइक करना और सब्सक्राइब करना है। देखो हमारे प्यारे प्यारे भाई हैं, सुबह ही मंडी में आ जाते हैं, मुस्तैद हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कितनी आवकें हैं। और आप चैनल को प्यार जरूर दीजिए, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। चलिए बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है जी? बस बढ़िया बाबूजी, आशीर्वाद है, आप सुनाओ। मौसम बस बढ़िया है, उमस का मौसम है, लेकिन कुल मिला के गर्मी से राहत है जी। और अभी 3-4 दिन तक कहा गया है मौसम विभाग ने, ये सप्ताह तो पूरा ही लिखा हुआ है जी। बाबूजी मौसम का क्या फर्क है, पहले ये बताओ लहसुन पे। लहसुन पे मौसम का फर्क तो अच्छा भी नजर आएगा। थोड़ी ग्राहकी में कमजोरी है, लेकिन पीछे बाजार कम नहीं है, ये फर्क है कि पीछे बाजार कम नहीं है और यहाँ भी बिक्री धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब ज्यादा तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे कुछ फर्क होता जा रहा है जी। और ये आने वाले समझो कि 15-20 दिनों के बाद, जब ये बारिशें रहती है, बारिशों के बाद तो मौसम और बिक्री में बहुत ज्यादा उछाल होता है। बाबूजी जैसा कि आपने कहा कि बिक्री में दम नहीं है, उसके पीछे कारण क्या है? फिलहाल एक कुछ रेट भी कम रेट नहीं है लहसुन के, और कुछ इसमें जो लोकल मंडियां हैं कहीं जहाँ की, तो वहाँ के माल है, वहाँ माल अपने वहीं पे भी खपत हो जाती है। जैसे पंजाब में माल है, वहाँ लोकल चलते रहते हैं जी। हरियाणा के माल वहाँ लोकल चलते रहते हैं जी। जो लोग थोड़ा दिल्ली की तरफ से भी आश्रित होते थे, उनका फर्क पड़ जाता है जी। बाबूजी आज हम गाड़ियों की बात करें, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे हिमाचल की हो, श्रीनगर की हो, कोटा की, कितनी गाड़ियां मंडी में पहुंची हैं? टोटल मिला के कोई 16-17 गाड़ी है मंडी में। अच्छा। हाँ। जिसमें आप पंजाब की भी गिन लो, 3-4 गाड़ी वो, लेकिन वो छोटी गाड़ी है, और 1-2 गाड़ी आप 4-5 तो टेम्पो ये वाले हिमाचल के भी आए हैं जी। ये भी इतने बढ़िया माल नहीं आए हैं, ये खिर्रा टाइप आप देख रहे हैं, ये माल आया है जी। और श्रीनगर के बाबूजी कितने हैं? श्रीनगर की भी एक गाड़ी, वो जो बनाकर कोई यूपी का व्यापारी है वो लेके आया है जी। और कोटा और 128 रुपए जी। कोटा और छिपा बड़ौद की अगर हम बात करें तो उसका क्या कुछ माहौल है बाबूजी? कोटा छिपा बड़ौद के ऐसे माल है, देखिए आप। अच्छा। ये ज्यादा बढ़िया नहीं है माल, ये सामने आप देखिए वो लग रहे हैं। हाँ ठीक है। इनका भाव क्या चल रहा है बाबूजी? ये 145 रुपए जैसे बेच रहा हूँ। अच्छा। तो पिछले एक सप्ताह में इस तरह के मालों में भाव में कितना बस यही चल रहे हैं, 130 से लेकर 150 रुपए। अच्छा। अच्छी क्वालिटी के माल आ ही नहीं रहे जी। बाबूजी क्या उम्मीद करते हैं, अच्छी क्वालिटी के माल हमें कब तक देखने को मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे, आपको सही मायने में 15 से 20 दिनों के बाद चालू हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि जब दिल्ली में कोई और माल नहीं होगा, ये श्रीनगर का है, कश्मीर का है, या इधर का हिमाचल का है, ये कम हो जाएंगे, सॉरी, और पंजाब वगैरह कम हो जाएंगे तो फर्क पड़ेगा जी। और यूपी के मालों की अगर हम बात करें, यूपी के जो माल हैं उनकी आवकें क्या बढ़ती नजर आएंगी? नहीं, कोई खास नहीं। अच्छा। उन यूपी वालों को काफी समय से और स्टेशन चालू हो गए हैं, और दिल्ली की तरफ केवल कली का रुख रखते हैं या कोई हल्के मालों का रुख रखते हैं जी। बाबूजी फिलहाल आजादपुर मंडी में क्या कुछ हमारे व्यापारी भाई भी खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, या लोकल जो ग्राहक है वही फिलहाल यहाँ से माल उठा? ज्यादातर तो लोकल ही उठा रहे हैं।
अच्छा, ज्यादातर लोकल ही उठ रहे हैं। व्यापारी फिलहाल क्यों नहीं आ पा रहे, कारण क्या है? क्योंकि व्यापारी जो थे वो हिमाचल के माल को, श्रीनगर के माल को ले रहे थे, अब वो माल इतनी क्वांटिटी में आ नहीं रहे, लेकिन आएंगे तो उनके ऑर्डर तो आज भी हैं, लेकिन माल इतने अच्छे आ नहीं रहे। जी। और जी स्टॉक की स्थिति क्या कह रही है फिलहाल? स्टॉक की स्थिति देखिए, और 10 से 15 दिनों के अंदर जैसे भी पीछे गर्मी से मौसम में बदलाव आया है और माल काफी हद तक खराब हुए हैं, और कितने खराब हुए हैं इनके बारे में भी किसानों, क्योंकि ज्यादातर किसान लोगों के माल खराब हुए, क्योंकि जो व्यापारी ने माल लिया था उन्होंने तो अच्छी क्वालिटी के ही माल लिए थे। जी 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 जी। उन जो व्यापारी ने माल लिया था वो क्वालिटी वाला माल लिया था, वो खराब नहीं। जो किसान ने सारा कुछ अपने पास रख लिया उनमें खराबी ज्यादा आई है। जी हाँ। और जी क्या कहते हो कि उनके पास जो रख रखाव के साधन थे उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है क्या? ऐसा है कि किसान ने उस समय लहसुन को बीना नहीं और ऐसे ही रख दिया। अगर वो उसको एज ए क्वालिटी बढ़िया निकाल के अलग रखते तो फर्क ज्यादा उनका नुकसान नहीं होता। जी। और जी ग्रेडिंग वाले मालों की अगर हम बात करें, जो अच्छे माल हैं वो लगभग आजादपुर मंडी में कितने प्रतिशत होंगे? 10% भी नहीं। अच्छा भाजी, क्यों, कारण क्या है कि समय ग्रेडिंग पे क्या ध्यान नहीं दिया जाए? ग्रेडिंग पे ध्यान नहीं, वो आ ही नहीं रहे, वो वहां पर पढ़ता नहीं आ रहा दिल्ली पे। अच्छा, दिल्ली पर पढ़ता नहीं आ रहा है। और स्टेशन दिल्ली के अलावा ये आंध्रा से लेकर, साउथ से लेकर, गुजरात से लेकर और स्टेट्स है उनमें जा रहे हैं। जी भाजी, अगर हम लोडिंग की बात करें, जो साउथ साइड में लोडिंग हो रही है वहां से क्या कुछ भाव निकल के आ रहे हैं? कैसी मार्केट है, कैसे बाजार है वहाँ? वहां पर बाजार कम नहीं है। अच्छा, वहां पर कोई बाजार कम नहीं है। अच्छा, और उसका कारण अगर हम माने तो मतलब हमेशा का पूरे साल वहां पर कहीं ना कहीं तेजी का माहौल रहता है, उठाव का माहौल रहता है। उधर थोड़ी बिक्री में सुधार ज्यादा, मतलब तो अच्छे मालों की बिक्री वहाँ दिल्ली से ज्यादा बढ़िया रहती है। मद्रास क्वालिटी बोलते हैं, वो सारे का सारा माल ही मोटा माल पसंद करते हैं। जी जी जी। बाबूजी, इस बार मानसून ने कहीं ना कहीं अपना एक मनसा जाहिर कर दी है। बहुत जल्दी मानसून कहीं ना कहीं पिछले साल के मुकाबले आया है। इसी तरह से अगर मानसून की बारिश होगी, मौसम ठंडा बना रहेगा, क्या कहते हो कैसा बाजार रहेगा? उससे लहसुन की बिक्री में भी सुधार आएगा। हाँ। और आने वाले दिनों में जो बाहर के लहसुन है उनके ऊपर थोड़ी सी बंदिश लगेगी, तो ये भी फर्क पड़ जाएगा कि यहाँ के माल के उठाव तेज हो जाएंगे। जी। और एक्सपोर्ट में भी लोग बाहर के लहसुन की जगह इंडिया के लहसुन की तरफ नजर रखे बैठे हैं। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। हाँ। और कहीं ना कहीं जो इंडिया का लहसुन है उसकी क्वालिटी अलग है, उसका स्वाद अलग है, तो उसकी डिमांड तो होनी है। भाई एक ताजी उदाहरण है, ये श्रीनगर के माल पड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी, आगे वाले। हाँ जी, हाँ जी। अब ये माल हमने पहले कभी देखे नहीं थे इतने। जी जी जी। अब इतनी उम्र हमारी हो गई, बिरला लहसुन आता रहा, और आगे आने वाले साल में ये और ज्यादा आएगा। अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा बन के आएगा। हिमाचल के लहसुन जो है इतने बढ़िया लहसुन आए हैं कि जो चाइनीज लहसुन को फेल करते रहे। बिल्कुल है बाबूजी। जैसे जैसे इनकी वो बढ़ती जाएगी तो क्या कहते हैं, उम्मीद है अगले साल, इस साल से भी ज्यादा फसल होगी वहां पर। जी जी। बाबूजी, फार्मिंग का क्या कुछ माहौल है? फार्मिंग लहसुन कुछ दिन पीछे आया तो था 110-120 रुपए बिक रहा है, कुछ ज्यादा नहीं बिक रहा। जी। अब बाबूजी स्टेट वाइज भाव बता देते हैं हमारे दर्शकों को कि आज स्टेट वाइज भाव क्या बने हुए हैं। कोई भी अच्छा माल है स्टेट वाइज, एमपी को पूरा लीजिए, कोटा को लीजिए, छिपा बड़ौद को लीजिए, कोई अच्छा माल है वो 150 से 180 रुपए। जी। बेशक उसमें पंजाब भी है। जी। जो और बहुत कोई एक्स्ट्रा हो तो इससे ऊपर वो कोई 10-5 कट्टे होते हैं, उनके भाव नहीं गिरते। जी। 150 से 160 से 180। हिमाचल कोई बहुत बढ़िया है 180-90, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही माल है 130-40 वाले। जी जी। हल्के माल। जी। और श्रीनगर और यूपी की अगर हम बात, श्रीनगर यूपी का देखते हो तो ये भी मैंने बेचा है। ये देखो, इनको दिए 128 रुपए का। अच्छा, ये काला माल। जी जी जी। ये बेचा है 145 रुपए का, ये वाला। जी। और ये वाला बाबूजी? ये भी 145, ये एमपी का है। जी जी जी। बाबूजी, आखिरी में क्या कहोगे हमारे दर्शकों को? मैं तो अपने किसान भाइयों को ये कहूंगा, अपने माल पर नजर रखे। गर्म सर्द से थोड़ा सा ठंडा मौसम है और इस मौसम में माल में भड़ास निकलती है, तो उस पे अपनी नजर रखें। कहीं वो हल्का है तो उसको फौरन
ग्रेडिंग करके हल्के माल को निकाले। जी, आपके साथ में लाजपत भाई साहब बैठे हैं, बहुत पुराने हैं, लहसुन के व्यापार में बहुत बड़ी हस्ती हैं और पूरे मार्केट की अच्छी जानकारी रखते हैं। इनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। भैया नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया बाबू जी, बढ़िया। और कैसा क्या माहौल आज लहसुन के बाजार में देखा? बिक्री थोड़ी स्लो चल रही है। हाँ हाँ, बाकी आज आवक ज्यादा है। हाँ आज मौसम को देखते हुए बिक्री खुलनी चाहिए। हाँ बाकी पंजाब के लहसुन और हिमाचल के लहसुन ही ज्यादा बिक रहे हैं। जी हाँ, बाकी स्टेट वाइज तो यूपी का कम है, जी एमपी का कम है जी। और इधर राजस्थान का वो भी कम है। जी, लाजपत भाई क्या कहते हो, इस समय कितनी तेजी से जो लहसुन हमारे भाइयों के पास में रखा है, चाहे हमारे किसान हो, व्यापारी हो, कितनी तेजी से निकालना चाह रहे हैं या निकाल रहे हैं? क्या मनसा है? जैसे बाजार थोड़ा तेज होता है तो किसानों में हलचल हो जाती है, भाई इस तेजी का हम फायदा उठा लें। जैसे पीछे एकदम से 30-40 रुपए तेज हो गया था, जो लहसुन 130-40 बिक रहे थे वो 200 हो गए। जी जी तो वो देखते हुए किसान के मन में आया भाई ये तेजी है, इसका फायदा उठा ले। वो एकदम से ज्यादा लहसुन आ गया और वो रेट वहीं का वहीं फिर कम हो गया। ये कर। तो आपको क्या दिख रहा है? अब ये जुलाई का महीना आज शुरू हो गया, 1 तारीख है। जी जी, अगले 10 दिन तक आपको कैसा दिखता है अभी मौसम के हिसाब से, सारी चीजों के हिसाब से? देखो मौसम साफ रहेगा तो बिक्री खुलेगी। हाँ। बिक्री खुलेगी तो रेट की स्टेबिलिटी रहेगी, कोई इतना ज्यादा उतार चढ़ाव होगा नहीं। आजादपुर मंडी से उम्मीदें कायम रहेंगी? हाँ जी, बिल्कुल कायम। चलिए, धन्यवाद बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम बता दीजिए। 9810087863 RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279, आपका पिंकी भाई। बिल्कुल बाबूजी, सभी जानते हैं। और चलिए, आपको बाबूजी ने जानकारी आज के लहसुन के बाजार की दी और लाजपत भैया भी हमारे साथ जुड़े, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही अच्छी जानकारी आपको हमेशा देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाजपत भैया, जय जवान, जय किसान।